आइए शुरू करते हैं। रामनाथ वॉज द सन ऑफ अ रिच लैंडलॉर्ड। रामनाथ एक रिच लैंडलॉर्ड का बेटा था। हिज फादर लेफ्ट हिम लार्ज ट्रैक्ट्स ऑफ लैंड व्हेन ही डाइड। जब उसके फादर गुजरे थे तो वो उसके लिए लार्ज ट्रैक्ट ऑफ लैंड मीन्स होता है लार्ज एरिया ऑफ लैंड्स, यानी बहुत ज़्यादा ज़मीन छोड़ कर गए थे। बट रामनाथ डिड नॉट स्पेंड इवन वन डे लुकिंग आफ्टर हिज लैंड्स। लेकिन रामनाथ ने अपना एक भी दिन अपने खेतों की लुकिंग आफ्टर यानी टेक केयर के लिए, देखभाल के लिए नहीं गुजारा। दिस वॉज बिकॉज ही हैड अ फनी आइडिया। वो इसलिए क्योंकि उसके पास कुछ फनी आइडियाज़ थे। एंड ही बिलीव देयर वॉज अ मैजिक पोशन दैट could turn any object into gold। वो ये कि उसका विश्वास था कि शायद कुछ ऐसा मैजिक पोशन का मीनिंग यहाँ पर होता है अ लिक्विड विद मैजिकल प्रॉपर्टीज़, यानी कुछ ऐसा लिक्विड औषधि जिससे कि मैजिक पोशन यानी कुछ जादुई औषधि जिससे कि कुड टर्न एनी ऑब्जेक्ट इनटू गोल्ड, जिससे कोई भी चीज़ जो है गोल्ड में बदल जाती है। ही स्पेंड ऑल हिज टाइम टू लर्न मोर अबाउट दिस पोशन। और उसने अपना सारा टाइम इस पोशन को, इस औषधि को जानने के लिए गुजार दिया। पीपल चीटेड हिम ऑफन। लोग अक्सर उसको चीट करते थे अबाउट दिस पोशन, प्रोमिसिंग टू टेल हिम अबाउट इट। लोग हमेशा उसको अक्सर प्रॉमिस करते थे कि वो उसको इस पोशन के बारे में ज़रूर बताएंगे, बट ही डिड नॉट गिव अप। लेकिन गिव अप मतलब स्टॉप ट्राइंग, यानी यहाँ पर उसने कभी भी इसके बारे में रुका नहीं जानने के लिए कि लोग मुझे धोखा दे रहे हैं तो अब मुझे गिव अप कर देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए ये चीज़। बट ही नेवर ट्राइंग टू स्टॉप। His wife Madhumati was tired of this and also worried because she saw how much money Ramanath was spending। तो उसकी पत्नी मधुमती थक चुकी थी एंड बहुत वरीड थी क्योंकि उसने देखा कि रामनाथ जो है बहुत ज़्यादा मनी स्पेंड कर रही हैं। शी वॉज श्योर दैट सून दे वुड बी विदाउट मनी। और वो श्योर थे, विश्वस्त थी कि कुछ ही समय में अगर ऐसे ही रामनाथ जो है खर्च करता रहा, मनी स्पेंड करता रहा, तो एक दिन हम विदाउट मनी के हो जाएंगे। वन डे ए फेमस सेज कॉल्ड महीपति केम टू देयर टाउन। एक दिन एक फेमस साधु संत महीपति जो है उनके टाउन में आए। रामनाथ बिकेम हिज फॉलोअर एंड आस्क्ड हिम अबाउट द पोशन। और रामनाथ जो है उसका फॉलोअर, अनुयायी बन गया और उससे पोशन के बारे में पूछा, ऐसी औषधि के बारे में पूछा। टू हिज सरप्राइज द सेज आंसर्ड। तो जो सेज ने, साधु ने आंसर दिया, उसे रामनाथ बड़ा सरप्राइज हो गया। यस, इन माई ट्रैवल इन हिमालयाज आई हर्ड हाउ यू कुड मेक सच ए पोशन। कि जब मैं हिमालयाज में मैं यात्रा कर रहा था तो मैंने ऐसे पोशन के बारे में सुना था। हाउ यू कुड मेक सच ए पोशन, कि आप किस तरह से ऐसी औषधि को बना सकते हैं। बट इट इज़ डिफ़िकल्ट, लेकिन ये थोड़ा सा मुश्किल है। टेल मी, रिक्वेस्टेड रामनाथ, नॉट बिलीविंग हिज लक। और रामनाथ को जो है अपने लक पर बिलीव नहीं हो रहा था और उसने रिक्वेस्ट की कि प्लीज़ मुझे ये बताओ। यू हैव ए प्लांट, ए बनाना प्लांट एंड वाटर इट रेगुलरली विथ योर हैंड्स। तो जो साधु थे उसने कहा कि तुम्हें एक केले का पौधा लगाना पड़ेगा और रेगुलरली जो है अपने हाथों से इसको टेक केयर करनी पड़ेगी, पानी देना पड़ेगा। इन विंटर द मॉर्निंग ड्यू इज ऑन द लीव्स। और जब मॉर्निंग में इसके लीव्स के ऊपर जो ड्यू यानी ओस की जो बूंदें गिरेंगी, एंड यू हैव टू कलेक्ट द ड्यू। अब तुम्हें वो बूंदें इकट्ठा करनी है एंड स्टोर इट इन अ बॉटल, और उसको बॉटल में स्टोर कर लेना है। व्हेन यू हैव 5 लीटर्स ऑफ ड्यू ब्रिंग इट टू मी। और जब तुम्हारे पास 5 लीटर ड्यू हो जाए और की बूंदें इकट्ठी हो जाए, 5 लीटर की क्वांटिटी में हो जाए, तो ब्रिंग इट टू मी, उसको मेरे पास लेकर आना। आई विल चैंट सम मैजिक वर्ड्स। तो मैं कुछ चैंट होता है टू रिपीट और सिंग अ वर्ड
और फ्रेज, यानी कि कुछ मंत्र फूंक देना। तो मैं उसमें कुछ मंत्र पढ़ूंगा जिससे कि सम मैजिक वर्ड्स, कुछ जादुई मंत्र मैं उसमें फूकूंगा, विच विल टर्न इट इनटू द मैजिक पोशन, जो कि उसको मैजिक पोशन में यानी कि जादुई औषधि में वो उसको बदल देंगे। ए ड्रॉप ऑफ द पोशन विल चेंज एनी ऑब्जेक्ट इनटू वर्ल्ड, और जो ये औषधि होगी, जो ये ड्रॉप्स की औषधि बनेगी, वो किसी भी चीज़ को जो है गोल्ड में बदल देगी। Ramnath was worried, but winter is only for a few months. It will take me years to collect 5 liters of dew. रामनाथ जो है बहुत चिंतित था। उसने कहा कि लेकिन विंटर तो कुछ समय के लिए आती है, तो इसके लिए तो मुझे सालों लग जाएंगे इतनी 5 लीटर ड्यू इकट्ठा करने में। यू कैन प्लांट एज मैनी बनाना प्लांट्स एज यू वॉन्ट। तो उसने कहा कि तुम जितने चाहो बनाना के प्लांट्स लगा सकते हो, बट रिमेंबर यू मस्ट लुक आफ्टर दैम योर सेल्फ, लेकिन याद रखो कि इनकी देखभाल तुम्हें खुद ही करनी है। एंड कोलेक्ट द ड्यू विद योर ओन हैंड्स, और जो ड्यू है वो अपने हाथों से इकट्ठा करनी है। अब पढ़ते हैं इसका पार्ट 2। रामनाथ वेंट होम, रामनाथ अपने घर गया। एंड आफ्टर टॉकिंग टू हिज वाइफ स्टार्टेड क्लीनिंग हिज लार्ज फील्ड्स, और अपनी वाइफ से बात करने के बाद उसने अपने खेतों की साफ़ सफाई शुरू कर दी। विच हैज़ बीन लाइंग एम्प्टी ऑल दीज ईयर्स, जो कि पिछले कुछ वर्षों से खाली पड़े हुए थे। देयर ही had been lying empty all these there he planted rows and rows of banana plants. यहाँ पर वो बहुत सारे बनाना प्लांट्स की रोज लगा देता है, पंक्ति लगा देता है। and he tended them carefully. tended means look after, और ये इनकी look after करता है, देखभाल खुद करता है। and during the winter months collected the dew that formed on them with great care, और फिर ड्यूरिंग सीजन के दौरान उनसे ड्यू इकट्ठा करता है बड़े ही केयरफुली से। एंड हिज वाइफ हेल्प्ड हिम टू, और उसकी वाइफ भी उसको इस चीज़ के लिए हेल्प करती है। मधुमती गैदर्ड द बनाना क्रॉप, मधुमती बनाना क्रॉप को इकट्ठा करती है। टुक इट टू द मार्केट, मार्केट लेके जाती है उसे। एंड गॉट अ गुड प्राइस फॉर इट, और वो इसके लिए अच्छे दाम उसको मिलते हैं। एंड ओवर द ईयर्स, और कई वर्षों के बाद, रामनाथ प्लांटेड मोर एंड मोर प्लांट्स एंड दे हैड अ ह्यूज बनाना प्लांटेशन। और कई वर्षों के बाद रामनाथ जो है प्लांटेड करता रहता है, पौधे लगाता रहता है, और उनके पास बहुत सारे पौधे हो जाते हैं। एंड दे हैड अ ह्यूज बनाना प्लांटेशन, और उनके पास बहुत ही ज़्यादा प्लांटेशन हो जाती, फसल हो जाती है बनानाज की। एट द एंड ऑफ 6 years ही फाइनली हैड 5 liters ऑफ ड्यू, और फाइनली उसकी वो एबल हो जाता है 5 लीटर ड्यू कलेक्ट करने में। केयरफुली ही टुक द बॉटल टू द सेज, और बड़े ही ध्यान से वो ड्यू की बोतल को सेज के पास लेके जाता है, संत के पास लेके जाता है। एंड द सेज स्माइल्ड एंड मटर्ड, तो साधु जो है स्माइल करता है उसकी तरफ, और मटर्ड मतलब कुछ बुड़बुड़ाता है। स्पीक सम लो वॉइस, कुछ शब्द वो धीरे सी आवाज़ में जैसे मंत्र पढ़ते हैं वैसे वो पढ़ता है, उसको बोलता है। देन ही रिटर्न द बॉटल एंड सेड, फिर वो बॉटल को रिटर्न कर देता है और कहता है ट्राई इट आउट, कि इसको तुम यूज़ करो, ट्राई करो। रामनाथ स्प्रिंकल्ड ए फ्यू ड्रॉप्स ऑन अ कॉपर वेसल, रामनाथ उसमें से कुछ ड्रॉप्स निकालता है और कॉपर के वेसल पर, एक कॉपर तांबे के बर्तन पर छिड़क देता है। एंड वेटेड फॉर इट टू टर्न टू गोल्ड, और वेट करता है कि वो उसको गोल्ड में बदलते हुए दिखे। टू सरप्राइज नथिंग हैपेंड, और उसे बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये तो कुछ हुआ ही नहीं। दिस इज चीटिंग ही टोल्ड टू सेज, और उसने साधु से कहा ये तो चीटिंग है, धोखा है। आई हैव वेस्टेड 6 प्रीशियस प्रीशियस ईयर्स ऑफ माई लाइफ, उसने कहा कि मैंने अपनी लाइफ के, प्रीशियस मीन्स वेरी वैल्यूएबल, कि मैंने अपनी लाइफ के 6 बहुमूल्य जो ईयर्स हैं वो मैंने गंवाए हैं ये इकट्ठा करने में। बट सेज महीपति ओनली स्माइल्ड एंड कॉल्ड, लेकिन साधु महीपति ने उस स्माइल किया उसकी तरफ, और कॉल्ड मधुमती को बुलाया टू कम फॉरवर्ड, आगे आने के लिए उसको बोला। शी केम विद ए
बिग बॉक्स, और वो बड़े से बॉक्स के साथ आई। व्हेन शी ओपनड इट, जब उसने उसको खोला, इनसाइड शाइन्ड लॉट ऑफ गोल्ड, तो उसके अंदर बहुत सारा गोल्ड जो है चमक रहा था। रामनाथ एंड रामनाथ एंड सेड, रामनाथ ने उसको देखा और कहा, देयर इज नो मैजिक पोशन, एंड ही टोल्ड टू रामनाथ कि ये तो कोई मैजिक पोशन नहीं है दैट कैन टर्न थिंग्स इनटू गोल्ड, ये कोई मैजिक पोशन नहीं है जिससे कि चीज़ें जो है गोल्ड में चेंज हो जाती हैं। यू वर्कड हार्ड ऑन योर लैंड, तुमने अपनी भूमि पर, अपनी धरती पर वर्क हार्ड किया है, एंड क्रिएटेड दिस प्लांटेशन, और उसी से ये फसल हुई है। वाइल यू लुक्ड आफ्टर द ट्रीज, योर वाइफ सोल्ड द फ्रूट्स इन द मार्केट, जब तुम देखभाल करते थे ट्रीज की, तो तुम्हारी वाइफ जो है फ्रूट्स को मार्केट में बेचती थी। दैट्स हाउ यू गॉट दिस मनी, और इसी से तुम्हें ये मनी मिली है। इट वॉज योर हार्ड वर्क, ये तुम्हारा हार्ड वर्क है, दैट क्रिएटेड दिस वेल्थ, और जिससे ये धन हुआ है। वेल्थ होता है धन, मनी, नॉट मैजिक, किसी मैजिक से नहीं। इफ़ आई हैड टोल्ड यू अबाउट दिस अर्लियर, अगर मैं ये सब तुम्हें पहले बता देता, यू वुड हैव नॉट लिसन टू मी, तो तुम मुझे कभी नहीं सुनते, मेरी बात कभी नहीं मानते। सो आई हैव प्लेड अ ट्रिक ऑन यू, तो इसीलिए मैंने तुम्हारे साथ ये चाल चली, ये खेल खेला। रामनाथ अंडरस्टूड the wisdom behind these words and worked even harder on his plantation from that day on, और रामनाथ उसके विजडम, बुद्धिमता के पीछे क्या राज था वो समझ गया, एंड दिस एंड वर्कड इवन हार्डर ऑन हिज प्लांटेशन, और अपनी फसल में, अपने पौधों के साथ वो और ज़्यादा मेहनत करने लगा उस दिन से।